गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी ज्ञान में आपका स्वागत है। ये हमारी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी चल रही है, जिसमें हमने सेकंड चैप्टर तक पहले कर लिया था, पर कुछ टाइम गैप हो चुका है इसमें, तो हम अब स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर। इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं खनिज और शक्ति संसाधन। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि खनिज कौन कौन से होते हैं, और जैसे कोई खदानों में से जो निकलते हैं उनको हम कैसे उत्खनन करते हैं, कैसे हमें खनिज वगैरह प्राप्त होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने जल संसाधन के बारे में पढ़ा था, फिर हमने प्राकृतिक संसाधन पढ़े थे, अब हम खनिज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और जिसने पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं वो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी एक बार मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कीरी सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। कीरी विशाल काले क्षेत्र देखकर आश्चर्यचकित थी। सुकांत ये स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? उसने पूछा। ये कोयला खदान के निकट होने के कारण है। क्या आप वहाँ ट्रकों को देख रही हैं? ये खनिज कोयले को ले जा रहे हैं, सुकांत ने उत्तर दिया। अब खनिज क्या है, कीरी पूछती है। तो अभी हमें यहाँ पर एक आंसर मिलेगा कि खनिज क्या है। तो सुकांत कहता है कि आपने कभी नानाबाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी, कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्किट खाते हैं तो क्या आप उनके अवयवों को पृथक रूप से देख सकते हैं? जिस प्रकार बिस्किट में मिली हुई कई वस्तुएं जो आप नहीं देख सकते, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान पर पट्टी पर सभी जगह फैले हुए हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन है वह एक खनिज है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है, वे किसी विशेष क्षेत्र में या शेल समूह में संकेंद्रित हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, जैसे आर्कटिक महासागर स्तर और अंटार्कटिका। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे किसी मानवीय हस्तक्षेप की प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता एवं रासायनिक गुणों तथा विलेयता के आधार पर पहचाने जाते हैं। नेक्स्ट है खनिजों के प्रकार। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक एवं अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ बताया गया है कि धात्विक और अधात्विक के भी धात्विक के दो प्रकार होते हैं, लोह और अलोह। इनका वर्गीकरण है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं धात्विक। खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातु एक कठोर पदार्थ जो ऊष्मा और विद्युत को संचालित करती है और जिनमें द्युति या चमक की विशेषता होती है। लोह, अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज, अयस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लोह एवं अलोह हो सकते हैं, जो कि हमने देखा। अब लोह खनिज जैसे लोह, अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइड में होता है। अलोह खनिज में लोहा नहीं होता, किंतु कुछ अन्य धातु या सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकती है। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती। चूना, पत्थर, अभ्र और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम अधात्विक खनिज हैं। खनिजों को खनन, प्रवेधन और आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। अब खनिजों का निष्कर्षण कैसे होता है उसके बारे में देखते हैं। पहला खनन, प्रवेधन और आखनन। तो खनन मतलब होता है उसको उत्खनन करते हैं हम, जो विवित्र खनन होता है और कुपकी खनन होता है। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों में खनिज को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, उसको विवृत खनन कहते हैं। गहन वेदन जैसे कूपक कहते हैं। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इसे कूपकी खनन कहते हैं। खनन का मतलब होता है कि जो जमीन के अंदर होते हैं। शेल से बनी जो खनिज होती है उनको बाहर निकालने के लिए खनन का काम होता है। और खनन में जो ऊपर जो परत के अंदर होते हैं उनको सिर्फ हम विवृत खनन कहते हैं, और जो ज़्यादा गहराई में होते हैं उनको हम कूपकी खनन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए हमें कूपों की खुदाई की जाती है, जिसे प्रवेधन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं खनिजों का वितरण। खनिज विभिन्न प्रकार की शेलों में पाए जाते हैं, जैसे आग्नेय शेल में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित शेल में। इससे पहले वाले में हमने सारी शेल्स के बारे में पढ़ा था, जिसने वो नहीं देखे हैं वो वाले चैप्टर्स देख लीजिएगा कि आग्नेय शेल क्या होती है, कायांतरित शेल क्या होती है, सब हमने पहले पढ़ चुके हैं। अवसादी शेल जबकि अन्य अवसादी शेल में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय एवं कायांतरित शेल समूह जिनमें विशाल पठारों का निर्माण होता है इसमें पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लोह, अयस्क, ऑटेरिडो, रियो में तांबा और निकेल का निक्षेप। दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट एवं प्लेटिनम आग्नेय और कायांतरित शेलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शेल समूह में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के कॉकेशस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर पर पाए जाते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं एशिया के बारे में। चीन और भारत के पास विशाल लोह अयस्क निक्षेप है। यह महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया एवं इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादकों में से एक है। चीन सीसा, एंटीमनी एवं टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट एवं निकेल, जस्ता और तांबा का भी निक्षेप है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, मतलब एशिया के अंदर हमें ये मिल सकता है। अब हम पढ़ने वाले हैं यूरोप के बारे में। यूरोप विश्व का लोह अयस्क एवं अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लोह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, शीशा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप एवं यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। फर्स्ट हो गया हमारे पास एशिया के बारे में। उसके बाद हमने यूरोप के बारे में पढ़ लिया। अब स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है। हमें ये बताया गया है यहाँ पर फैक्ट कि एशिया में भी हमें मिला है, यूरोप में मिला है, उत्तर अमेरिका में भी मिले हैं, लेकिन हमें स्विट्जरलैंड में कोई ऐसा ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं मिला है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं उत्तर अमेरिका के बारे में। उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश एवं पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं लोह, अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कैनेडियन। उसके बाद देखो आपको यहाँ पर एक आपको त्रिभुज का निशान बताया गया है, जहाँ जहाँ जो खनिज पाए जाते हैं, और एक कोयले का निशान बताया गया है।
ये जो त्रिभुज का निशान बताया गया है वो खनिज तेल है, और ऐसा जो कोयले का निशान है वो ऐसा है बास्केट जैसा। तो आपको सब बताया गया है यहाँ पर कि कहाँ पर क्या ज़्यादा पाया जाता है। जैसे दक्षिण अमेरिका में जहाँ त्रिभुज बना हुआ है वहाँ खनिज तेल है, और जहाँ पर ऐसा बास्केट बना है वहाँ पर कोयला पाया जाता है। शील्ड प्रदेश में कोयले का अल्पलेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी का विशाल निक्षेप है। मैप में भी हमें ये बताया गया है कि कौन से महाद्वीप पे क्या पाया जाता है। जैसे कोयला कौन से महाद्वीप पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जैसे हमने अभी पढ़ लिया एशिया पढ़ लिया, यूरोप पढ़ लिया, दक्षिण अमेरिका पढ़ लिया, उत्तरी अमेरिका पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, मतलब जितने भी महाद्वीप हमारे पास 7 महाद्वीप है, तो हम सातों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कहाँ पर क्या पाया जाता है। तो आपको एक नोट्स बनाकर उसमें लिख लेना है कि दक्षिण अमेरिका में हमें क्या मिला है, कौन सी खदान कहाँ पर ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम 2 और 3 हम पढ़ चुके हैं। ये चौथा हमारा है दक्षिण अमेरिका। ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लोह है इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक लोहे इसका ब्राज़ील है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी। अब यहाँ पर आपको देखना है कि तांबे के लिए कौन है, तो चिली और पेरू दक्षिण अमेरिका में। ब्राज़ील और बोलीविया विश्व के 3 के सबसे बड़े उत्पादक में से है। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, जस्ता, तांबा, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप भी हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। मतलब अभी तक हमने देखा तो कि दक्षिण अमेरिका में सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जा रही हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका खनिज संसाधनों से में धनी है। यही ना हीरा, सोना एवं प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लोह, अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एवं बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया एवं अंगोला में पाया जाता है। अब हम लास्ट के 2 महाद्वीप पढ़ने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लोह, अयस्क, टीम, निकल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज में भी संपन्न है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के कारगुटली और कुलगार्डी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अंटार्कटिका के बारे में। तो विभिन्न खनिजों, निक्षेपों, पूर्वानुमान के कुछ समूहबद्ध विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूवैज्ञानिक विज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिक में प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे की महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया जाता है। लोह, अयस्क, सोना, चांदी, तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है। अब हम पढ़ेंगे खनिजों का उपयोग। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। जैसे रत्नों के लिए उपयोग किए जाने वाला खनिज प्रायः कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में उपयोग होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम जिसे उसके अयस्क, बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल एवं हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण एवं रसोई के बर्तन में किया जाता है। अब हमने देख लिया कि इसका उपयोग कहाँ होता है, तो हमें इसका संरक्षण कैसे करना है ये देखना है। तो खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। अभी हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था नवीकरणीय क्या होते हैं, अनवीकरणीय क्या होते हैं। तो उसमें हमने देखा है कि खनिज क्या है, वो अनवीकरणीय है। खनिजों के निर्माण एवं संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर में तुलना निर्माण की दर बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जाता है। ये हमने पढ़ लिया इसका संरक्षण कैसे करते हैं। अब हमने ये पढ़ लिया कि कौन से महाद्वीप पर कितने खनिज पाए जाते हैं और इसका उपयोग कैसे करना है, इसका संरक्षण कैसे करना है। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं शक्ति संसाधन। तो अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो हम इसको पार्ट 2 में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसके आगे का पार्ट 2 में आएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। जिसने इसके पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय।